अभी कुछ दिन पहले भी उस हॉस्पिटल के ऊपर एक केस हुआ था। इनके 24 जुलाई इनके जाने के बाद भी एक केस किया गया था। हमारा बेटा के दोनों पैर तोड़ का पक्का पर से धकेल दिलक, मर गेल बेटा। उस हॉस्पिटल में किसी न किसी तरह का गैर कानूनी काम होता था। वहाँ पे जैसे ही सब लोग पहुँचे 1 बजे डॉक्टर ने मैसेज डाल दिया कि उनकी वो डेथ कर चुके हैं। और मुझे एक मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेजे कि देखो वहाँ का एमडी मुझे डायरेक्ट बोल रहा है हम नहीं देंगे अभी। आसपास के लोग जैसे वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप में जो रहते हैं वो लोग बोले थे कि मर्डर रात को ही हो चुका था। एक दिन पहले जब उनसे बात हुई थी बोले मैं कल आ रहा हूँ, ये लोग पैसे नहीं दे। आपको बोले थे कि मैं आ रहा हूँ, ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। हाँ, सो बार बार मांग रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा, फिर काम भी करेंगे, हो सकता है ये भी काम करूँगा, पैसे नहीं देंगे। फिर जब लड़का हमार पैसा मांगलक तो न दिलन, तो कहलक जे हम 10 तारीख के चल जाए। अब 10 के नाम लेलन तालू मार दिया। 12 बजे रात में कि कई बजे लड़का के जात का माँ का छत पर बुला का पटक दिया। मोनू कुमार जो आदित्य हैं वो ओटी टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत थे और उनके साथ मारपीट होती थी जब वो अपना पुराना बकाया जो पेमेंट उनका है वो बाकी था उसके लिए। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का चाल है, अपने बचाव में इस घटना को अंजाम दिया गया। तकिया ध का मारलक, तकियो बिगड़, मोबाइल फोड़ दिलक, चुन्नी चुन्नी कर दिलक बाबू के। इस वक्त वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के रिखर गांव में हम लोग मौजूद है, जहां पे एक नौजवान जो है असम में काम करता था, कार्यरत था, हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन के पद पे काम करता था। बिहार छोड़कर जाना पड़ा वहां पे अपने परिवार के लिए, वहां काम करते थे, लेकिन 37 साल की उम्र में उनकी जान चली गई। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये परिवार के लोग हैं, काफ़ी गमगीन है। और वैशाली में लगातार ये इस तरीके की घटनाएं घट रही है। बाहर में जो है लोग जाते हैं काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि वो कई महीनों से काम कर रहे थे और उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा था समय पे, तो वो उस हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं। फिर उनको वो हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए रखते हैं और कहते हैं कि पहले का पैसा भी भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा जो है दिया नहीं जाता है। और उनको कहीं ना कहीं जैसा लोग बता रहे हैं और वहाँ जो दृश्य देखने में नजर आ रहा है उस हिसाब से लगता है कि हॉस्पिटल वालों की ही करतूत है, या जो प्रथम दृश्य है उससे नजर आ रहा है। और तमाम परिवार के लोग जो है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले पेमेंट नहीं दे रहे थे, वो पेमेंट मांग रहे थे और मौत हो जाती है। बाकी तमाम परिवार के लोग हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सिंह। कहाँ वो काम करते थे और कितने सालों से काम करते थे? वहाँ पर 3-4 साल से काम करते थे वो। 3-4 साल से काम करते थे। तो पेमेंट पहले मिल जाता था? पेमेंट मिलता था, लेकिन कभी कम मिला, कभी ज़्यादा मिला, ऐसे मिलता था। उसको कई बार काम छोड़ के यहाँ लौट भी गए थे, फिर उनको कॉल करके बुलाया गया है। मतलब बुला लिया जाता था कि काम करने। हाँ, काम कीजिए, आपको पैसा, पिछला जो पैसा ड्यूज है वो आपको मिल जाएगा। तो इस बार इस तरीके की घटना हुई है तो क्या लग रहा है कि ये हत्या है? 101% मर्डर है। मर्डर है? जी हाँ। उनका पैसा नहीं दिया जा रहा? पैसा नहीं दिया, बल्कि पैसे के उनका 12 तारीख को रिटर्न टिकट था आने के लिए बिहार। उस दबाव में पैसे मांग रहे थे, तो उस दबाव में उनको पैसा नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि वो आपस में इन दोनों का टनमन हुआ है और उस हॉस्पिटल में किसी न किसी तरह का गैर कानूनी काम होता था। गैर कानूनी काम होता था? 101%। तो वो कुछ जानते थे ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में वो वहाँ अंदर क्या कहते हैं ओडी में काम करता था लड़का, उस चीज़ की जानकारी था उसको। इस डर से वो अपने बचाव में इस लड़का का मर्डर करवा दिया। ओटी में काम करते थे, ऑपरेशन थिएटर में। क्या गैर कानूनी काम होता था अस्पताल में? हो सकता है किडनी बेचना, गुर्दा निकालना, आंख बेचना, कुछ भी हो सकता है। तो वही सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं ये नहीं करना चाहते हैं, उस तरीके का काम छोड़ के आ रहे थे, लेकिन बार बार इनको बुलाया जा रहा था। इसी अपने बचाव में, अपने सेफ्टी के लिए उसे मारा गया। क्या नाम था? मोनू कुमार, ऐसे लोग आदित्य कुमार कहते थे। आदित्य कुमार, देखिए महज 37 साल की उम्र में आदित्य कुमार की जो है जान चली जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जो लोग कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में गलत काम किया जाता था, किडनी बेचा जाता था। हो भी सकता है क्योंकि ये जो है छत से गिर जाना, कोई बच्चा 5 साल का नहीं है, 7 साल का नहीं है जिसकी छत से जो है गिर गया। आप कौन है उनके? हम उनके भतीजे हैं। मोनू कुमार के आप भतीजे हैं? हाँ। कब पता चला कि इस तरीके का? मंडे को 9 बजे कॉल आया था कि मोनू जो है वो अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका दोनों पैर डैमेज हो गया है। तो फिर हम लोग पता किए, सब आंटी हमारी गई, नाना गए वहाँ पे जैसे ही सब लोग पहुँचे 1 बजे डॉक्टर ने मैसेज डाल दिया कि उनकी वो डेथ कर चुके हैं। लोग पहुँचे और मैसेज आ गया? हाँ, लोग पहुँचते ही वहाँ से तो जिंदा जब गए थे लोग वहाँ पे तो जिंदा थे वो? नहीं, वो बता ही नहीं रहे थे डॉक्टर वहाँ के कि जीवित है, बस वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, बुला रहे थे जबरदस्ती। तो हो सकता है कि पहले ही उनकी मृत्यु हो गई हो खबर करने से पहले? हाँ, पहली मृत्यु। वहाँ के आसपास के लोग जैसे वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप में जो रहते हैं वो लोग बोले थे कि मर्डर रात को ही हो चुका था। रात को ही मर्डर हो चुका? रात को ही मर्डर हो चुका था। तो वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि मर्डर है, मर्डर है, मतलब ये मर्डर है। वहाँ के लोग आपको बता रहे, परिवार वाले गए उनको बता? हाँ। क्या कुछ कह रहे हैं? यहाँ से जब लोग गए तो लोगों को क्या बताकर बुलाया गया और वहाँ पे जाने के बाद जिंदा थे मोनू कुमार जो है, आदित्य कुमार? नहीं, एक्सपायर था।
एक्सपायर थे पहले से। जी जी। लेकिन कह के बुलाया गया कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल भर्ती में भर्ती है, दोनों पैर डैमेज है। आप पैसा और व्यवस्था करके वहाँ से जल्द आइए और मोनू कुमार को हॉस्पिटल में इलाज मतलब पैसा भी आप लेके जाएंगे? हाँ लेकर के आप मतलब वो आइए। जहाँ काम करते थे वो लोग नहीं उठा रहे थे उनकी खर्च जो है? जी नहीं नहीं नहीं, मतलब उस समय हाँ, हॉस्पिटल यहाँ वहाँ से फ़ोन आया कि आप लोग यहाँ से खर्च लेकर कर वहाँ आइए, उसके बाद तब आपको इलाज, मतलब यहाँ प्रक्रिया चल रहा है लेकिन पैसा की ज़रूरत है। 1 आध 2 महीना समय इसको इलाज में यहाँ लगेगा। दोनों पैर यानी डैमेज है और एक्सीडेंट का वहाँ से बहाना मारा गया कि मतलब एक्सीडेंट। सोचिए कि बिहार के लोगों को किस तरीके की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। यहाँ से पहली बात को बिहार को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर, यहाँ ना कोई अच्छा अस्पताल होने के कारण लोग जो है जाते हैं इस तरीके का काम करने, और वहाँ पे जो है जब काम करते हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। कहा जा रहा है कि मारा पीटा भी गया था उनको पेमेंट के कारण जो है। हाँ मारा पीटा गया था। वहाँ पे मारा पीटा गया था, पेमेंट नहीं। जी जी नहीं नहीं पेमेंट। देखिए वहाँ के लोग, जो एमडी था उस हॉस्पिटल का, जो वहाँ का कर्मचारी था, जो वहाँ का देखभाल करने वाला था उस अस्पताल का, तमाम लोगों पे आरोप लग रहा है, एमडी पे आरोप लग रहा है कि वो लोग जो है मारपीट करते थे जब मोनू कुमार जो आदित्य हैं वो ओटी टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत थे, और उनके साथ मारपीट होती थी जब वो अपना पुराना बकाया जो पेमेंट उनका है वो बाकी था उसके लिए। खैर ये बहुत बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है। क्या कुछ कह रहे हैं? एक तस्वीर दिखाइए इनको कि आप खुद देख के बताइए कि मर्डर है कि सुसाइड है। देखा जाए देखो 101% मर्डर है। ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का चाल है, सब अपने बचाव में इसका घटना को अंजाम दिया गया। तो बिहार में अगर इस तरीके की व्यवस्था होती तो बिहार के लोग बाहर जाकर काम नहीं करते, मजबूर नहीं होते काम करने पे, और उनके साथ मारपीट नहीं होता अगर वो यहाँ पे काम करते और अब पैसा अपना मांगते तो मारपीट नहीं होता। आसाम की घटना है, वहाँ पे काम करते थे, मारपीट हुआ। क्या हुआ है बेटे के साथ? हमारा बेटा के दोनों पैर तोड़ कर पक्का पर से धकेल दिलक, मर गए बेटा। आ तब वहाँ से समा दैया जे पैर टूट गए हन, पैसा के व्यवस्था कर आब तब काम चालू होतो। तो हमार पुतो आ समझी गेलन हुआ, तो हुआ देखा छन तो बेखबर आ ई सब पैर तोड़ता के हड्डी निकाल दिलक बेटा के। तो मारा पीटा गया था क्या? हाँ हमारा का अथी में भर का, डेरा में भर का खुरछारी कटा दिलक। रूम में करके मारा? हाँ मारा है। और बाद में जो है छत से फेंक दिया? हाँ तकिया ध के मारलक, तकियो बिगल, मोबाइल फोड़ दिलक, चुन्नी चुन्नी कऽ दिलक बाबू के हमरा, आ तब घिसिया के रोड पर बिक दिलक। हाँ हड्डी सब हमर बाबू के निकल गेलन, ई सब आ प्राण निकल गेलन मोर। अब हुनकरा मतारी बेटा एगो बेटी मेहरारू। ये चीज पता होता कि इस तरीके का घटना होगा तो आप अपने बेटे को जाने देते बाहर कभी काम? ना मना कैली हुआ, एक बेर गेल रहे ना महीना के परमिट ई रखले रहन, तो कहलन लल्लो से बुला लेलन डॉक्टर जी, आब हम कामो देबो आ पैसो देबो। जब लड़का हमार पैसा मंगलक तो न दिलन, तो ई कहलक जे हम 10 तारीख के चल जाए। अब 10 के नाम लेलन तालू मार दिया। 12 बजे रात में कि कई बजे लड़का के मुँह हाथ क मार क आ छत पर का पटक दिलन। क्या नाम था जिस अस्पताल में आपके पति काम करते थे? सरलिन केयर लखी, शर्लिन के? हाँ लखीपुर में है। तो वहाँ पेमेंट बकाया था, कितने महीनों का बकाया था पेमेंट? जब वो लास्ट टाइम जॉब छोड़ के आए थे उस टाइम 3-4 महीने का पेमेंट उसके यहाँ बाकी था। 3-4 महीनों का? हाँ। मतलब लाखों रुपया जो है बाकी था? हाँ उससे अधिक ही था। अधिक ही था मतलब। तो क्या लग रहा है कि इसी वजह से जो है मार दिया गया, पेमेंट मांगने की वजह से? और कुछ बातें जो है तमाम लोग जिस तरीके का बता रहे हैं कि पता था उस हॉस्पिटल में गलत काम होता था, वो हॉस्पिटल भी बंद करवा दिया गया था एक बार। अभी कुछ दिन पहले भी उस हॉस्पिटल के ऊपर एक केस हुआ था। इनके 24 जुलाई इनके जाने के बाद भी एक केस किया गया था। सारे स्टाफ ने वो हड़ताल कर दिया था, उनकी पेमेंट, सारे स्टाफों की पेमेंट रोक रखी थी, इसलिए उसमें हड़ताल करके फिर उस पर भी केस किया गया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, उसके बाद ये घटना घटी है वहाँ पे। तो क्यों मार दिया गया? पेमेंट मांगने की वजह से लग रहा है कि मारा गया? पेमेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रखे थे, बार बार ये भी बोल रहे थे कि मुझे पैसे, वो मतलब बोले ही थे कि आप आइए हम पैसे आपके पुराने भी दे देंगे और फिर आप काम भी कीजिएगा। तो ये बोले पहले मेरे पुराने पैसे दे दीजिए तब हम आ जाएंगे, मतलब कि लेकिन वो बार बार पहले ये बोले कि पहले आप आइए फिर यहीं पे बात करेंगे, यहीं मिलेगा पैसा, ऐसे करके। यहीं पे बात करेंगे यहीं मिलेगा पैसा? तो ये क्या लग रहा है कि सोचा समझा प्री प्लानेड करके ये हत्या किया गया है? हाँ ये हत्या ही किया गया है पहले से। मतलब मुझे एक दिन पहले जब उनसे बात हुई थी वो बोले मैं कल आ रहा हूँ, ये लोग पैसे नहीं मतलब दे। आपको बोले थे कि मैं आ रहा हूँ, ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं? हाँ सो बार बार मांग रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा है, फिर काम भी करेंगे, हो सकता है ये भी काम करूँगा, पैसे नहीं देंगे, फिर फंस जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, पहले ही छोड़ दिए थे, 6 महीने पहले ही वो जॉब छोड़ के आ चुके थे। तो फिर से हम लोग नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए। वो कल आने वाले थे, वो सबसे इनकी यही बात हुई थी कि हम 2 दिन बाद घर आ रहे हैं,
लेकिन तब इस तरीके का हाँ ये घटना हो गई। संडे के दिन हमारी बात हुई और मंडे मॉर्निंग हमें पता चला कि ऐसे ऐसे उनके साथ हो वो गया। बात जब किए थे वो बोले कि मैं घर आ रहा हूँ, ये लोग पैसा नहीं देने वाले। हाँ यही बोले, और मुझे एक मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेजे कि देखो वहाँ का एमडी मुझे डायरेक्ट बोल रहा है हम नहीं देंगे अभी। सोचिए जिस अस्पताल में शर्लिन अस्पताल जो की है उसमें काम करते थे मोनू कुमार उर्फ आदित्य कुमार, और उस अस्पताल में जो है पेमेंट इनको नहीं दिया जाता है। पत्नी बता रही है, पूरा घर वाले बता रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट ये लगातार मांग रहे थे, कह रहे थे कि मेरा पेमेंट दे दीजिए, क्योंकि 4-5 महीने का पेमेंट लाखों में जो है वो पैसा बकाया था हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल पे बराबर रेड होता था। तमाम लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि मोनू कुमार की हत्या कर दी गई अस्पताल वालों के द्वारा, और कहीं ना कहीं पेमेंट के कारण, जो कि लाख 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया जो भी हो वो बकाया था। और कुछ चीज़ें हैं जो अस्पताल के बारे में मोनू कुमार जानते थे और उस अस्पताल को छोड़ना चाहते थे अपना बकाया राशि वहाँ से उठाकर, लेकिन उससे पहले ही मोनू कुमार की हत्या कर दी जाती है। माता जी बता रही है कि मार मार कर मेरे बेटे का जो है पैर तोड़ दिया गया, हड्डी निकाल दिया गया, और उससे उसकी मौत हुई, और बाद में जो है छत से मोनू कुमार को फेंक दिया गया। इस तरीके की घटना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।